नमस्ते बच्चों। आज आपकी तीसरी कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 7 पार्क में पिकनिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपके सामने ये हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, पार्क में पिकनिक। ये देख रहे हैं ना आप? तो आप बताइए कि क्या आप कभी पिकनिक पर गए हैं? मैं तो ज़रूर गई हुई हूँ पिकनिक पे, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप गए हुए हैं तो आप अपने विचार बताना। तो इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ये देखिए, आपके सामने पहली हेडिंग है पिकनिक की तैयारी। 2 लड़कियां हैं और वो बातें कर रही हैं। और ये देखिए, सबसे पहले है अदिति। कौन है अदिति? ये क्या कह रही है? शकीला, क्या आपको याद है कि कल हम पिकनिक के लिए पार्क में जाएंगे? फिर शकीला कहती है, हाँ याद है। ये बताओ कि तुम अपने साथ साथ क्या लेकर जाओगी? तो अदिति कहती है, मैं लंच बॉक्स ले जाऊंगी, पानी की बोतल ले जाऊंगी और गेंद भी ले जाऊंगी खेलने के लिए। फिर उसके बाद शकीला क्या कहती है कि बस यही 3 चीज़ें, कॉपी, पेन और रंग भी तो लेकर चलने हैं। वो उसको कहती है शकीला। और पहले उसने क्या कहा, देखिए फिर से देखते हैं। लंच बॉक्स, पानी की बोतल और गेंद। अदिति कहती है, शकीला कहती है कि कॉपी, पेन और रंग भी साथ में लेकर चलने हैं। ये अभी हमने छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा है। तो आपसे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही आसान है, आपने अपने विचार बताने हैं। ठीक है, आपने सोचना है और अपने अनुसार ही इसे लिखना है। तो आपके सामने पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप कभी पिकनिक पर गए हैं? और यदि हाँ, तो आप बताइए कहाँ कहाँ गए हैं आप? देखो, मैं तो पिकनिक पर ज़रूर गई हुई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पिकनिक पर जाना। और मैं अपनी मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर गई हुई हूँ। और मैं एक बार चंडीगढ़ का रॉक गार्डन देख के आई थी। ठीक है, तो आप बताइए, आप पिकनिक कब गए, किसके साथ गए और आप कहाँ पर गए, क्या देखा, वो आपने बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पर जाती रहती हूँ या जाता रहता हूँ। और पिछले रविवार को मैं, आप कहीं भी बता सकते हैं जहाँ पर भी आप घूमने गए हो, उस जगह का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपको पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है, और यदि हाँ तो क्यों अच्छा लगता है, बताइए। आपको वाकई में अच्छा ही लगता होगा। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे पिकनिक पर जाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर कैसा महसूस करते हैं, आपको नई नई जगह देखने को मिलेंगी और आपको नए नए लोग मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, जी भर कर खाने की नई चीज़ों का आप मज़ा लेते होंगे। तो आप ये सब बातें इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, आप अपने किन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाना चाहेंगे? तो आपने अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, जो भी आपकी कक्षा में पढ़ते हैं या जो आपके पड़ोस में रहते हैं, जो आपके दोस्त बने हुए हैं, आप वहाँ उनके नाम इसमें लिख सकते हैं। और परिवार में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अपने मम्मी पापा के साथ, भैया के साथ, दीदी के साथ, चाचा के साथ, जिसका भी नाम लिखना चाहें वो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कि पिकनिक पर जाने से पहले तुम क्या तैयारियां करोगे? खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। और दूसरा क्या दे रखा है, मौसम के अनुसार कपड़ों की आप व्यवस्था करेंगे। और क्या करेंगे? और इन चीज़ों को ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बैग भी बनाएंगे जो अपने सामान आपने लेकर जाना है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हम अदिति और उसकी बात कर रहे थे ना। अदिति और कौन थी? शकीला। तो अगले दिन अदिति सुबह जल्दी उठ गई
आप ये सोचिए, ये आप हैं और आप सुबह जल्दी उठ गए, आप जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। आपने देखा कि आपके जो अन्य दोस्त हैं वो भी स्कूल में आ चुके थे, और आपकी अध्यापक या अध्यापिका ने आपको एक जगह बुलाया और कहा कि आज हम सारे पार्क में जाएंगे। फिर आप सब पार्क में पहुंच गए और आपने देखा कि आहा, पार्क तो बहुत सुंदर है, और आप बहुत खुश थे। चारों ओर हरी भरी घास भी थी, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो ये आपने पार्क में वहाँ पर देखा। अब आगे देखें। आओ खेले खेल। फिर अदिति ने कहा, चलो अब हम यहाँ पर छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। ये तो आप सबको खेलना आता है ना, खेलते हो ना स्कूल में भी, घर में भी। तो आप छुपन छुपाई का खेल खेलने लगे, और आपने देखा कि पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और आपने देखा, और आप सब क्या, जब छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे, आप अपने पसंद के पेड़ के पीछे छुप गए। और सबसे पहले रीना ने अपनी टर्न दी, डैन दी। टर्न बोलते हैं जिसे आप इंग्लिश में। तो रीना ने 1 2 3 बोला और आपका खेल शुरू हो गया। और जो आपका दोस्त था शाम, वो पीपल के पेड़ के पीछे छुप गया, और मीना नीम के पेड़ के पीछे। देखिए, एक ये शाम पीपल के पेड़ के पीछे, मीना नीम के पेड़ के पीछे, और अदिति गेंदे के पौधों के पीछे बैठ गई। तो अध्यापक ने कहा, अरे राजू, तुम कहाँ पीछे रह गए, इधर आओ। राजू को पोलियो था। क्या था? पोलियो। पोलियो आपको पता है ना क्या होता है? जिसमें हमारे शरीर पर, टांग पर असर होता है, और ये जो राजू जो था वो सही से चल नहीं सकता था, ना ही भाग सकता था। तो राजू के दिमाग में एक विचार आया। वो क्या किया उसने? वो पास वाली झाड़ी के पीछे छुप गया। कहाँ छुप गया? पास वाली झाड़ी के पीछे। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आप इसी से संबंधित आपके सामने प्रश्न है। आपने आप जिन चित्र में, ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ये पौधे भी नज़र आ रहे हैं। उन सब के आपने नाम बताने हैं। ठीक है, ये गुलाब का पौधा दिख रहा है आपको, और ये ऐसे चमेली का मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पक्षी बैठे हैं। कौन सा पेड़ दिख रहा है? और ये कौन सा दिख रहा है? ये है सेब का। सेब का भी लगा लीजिए। और क्या पीपल, नीम, गुलाब, कनेर, तुलसी, गेंदा। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है कि तुम जिन पेड़ पौधों को पहचानते हो उनके नाम आपने बताना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीपल, नीम, गुलाब, कनेर, तुलसी, गेंदा। फिर से देखो इसको, ये देखिए, ये गुलाब आपको दिख रहा है, ये तुलसी का पौधा। तो ऐसे ही ये नीम, और उसका आप मान सकते हैं कोई भी। आपने इसकी जगह कोई और नाम लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप बता सकते हैं। और डैन तो मैंने आपको बताया है, ये डैन का अर्थ होता है बारी देना। और छुपन छुपाई में आइस पाइस करने का अर्थ होता है कि मैंने सामने वाले को, अपने दोस्त को ढूंढ लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर रीना ने गौरव और रोहित को देखकर आइस पाइस कर दिया, परंतु श्याम ने पीछे से आकर रीना को आउट कर दिया। इस पर अध्यापक ने, यानी मैंने आपको बताया कि जो मोटे तने वाले पीपल हैं वहाँ पर श्याम छुपा हुआ था, और इसलिए वो दिखाई नहीं दिया। जिन पेड़ों का तना मजबूत, बड़ा, सख्त होता है उसे वृक्ष कहते हैं या पेड़ कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए आप। जिनका तना मजबूत होता है, बड़ा सख्त होता है, वो पेड़ कहलाते हैं। वो होते हैं आम, पीपल, कीकर। और जो आकार में छोटे होते हैं, जिनका तना हरा व कोमल होता है, वो शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। आप देखिए, 2 प्रश्न बन रहे हैं आपके। वृक्ष या पेड़, और शाक किसे कहते हैं। और शाक में कौन कौन से पौधे? टमाटर, बैंगन, मिर्च, गेंदा के पौधे आते हैं। और जिन पौधों का तना पतला व मजबूत होते हैं और जड़ के समीप से शाखाएं निकलती हैं, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। देखो 3 आए, वृक्ष, शाक, झाड़ी। और झाड़ी में क्या क्या उगता है? गुलाब और कनेर। आपको
ये वाली जो लाइन है आपने फिर से समझनी है कि देखिए, जिनका तना मजबूत बड़ा व सख्त होता है वो वृक्ष कहलाते हैं। आम, पीपल, कीकर, आपने ये तीनों पेड़ देखे हुए होंगे। और जो आकार में छोटे होते हैं, तना हरा कोमल होता है, उन्हें हम शाक कहते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गेंदा आदि। और जिनका तना पतला व मजबूत होता है, जड़ के समीप शाखाएं होती हैं, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। वो कौन से होते हैं? गुलाब, कनेर आदि। तो इसी वीडियो में आप इतना समझिए। इसे फिर से आप वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से इसमें से जो जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें आप अपने तरीके से लिखिए। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे।